हिंद भास्कर प्रस्तुत करते हैं नवरात्रि विशेष। आप सभी को शारदीय नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आश्विनी नवरात्रि के शुभारंभ में हम भक्तजनों का स्वागत कर रहे हैं और भक्तजनों की तमाम उनके संदेह हैं, उनकी शंकाएं हैं, उसके लिए हमने कशिका ज्योतिष अनुसंधान केंद्र के निदेशक आचार्य धीरेन्द्र मनीषी, जो हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज के प्राध्यापक भी हैं, उनसे इस विषय पर बातचीत करना चाहा। उन्होंने हमारे अनुरोध को स्वीकार किया और हमारी बातचीत हुई। मैं आपको बताते चलूं कि आचार्य धीरेन्द्र मनीषी व्रत पर्व निर्णय के लिए बहुत ही प्रख्यात है, सुविख्यात है। आचार्य धीरेन्द्र मनीषी के निर्णय ही अधिकांश पूरे प्रदेश में क्या पूरे देश में स्वीकार किए जाते हैं। आज हमारे साथ हैं मनीषी जी, तो हम उनसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो देवी भागवतादि का जो विशेष व्रत है, नवरात्र व्रत, आश्विन शुक्ल प्रतिपदा से जो नौमी पर्यंत मनाया जाता है, इसका सामान्य विधान क्या है। पहले हम आचार्य जी का अपने इस कार्यक्रम में स्वागत कर रहे हैं। आचार्य जी, कृपया हमें बताएं कि इस नवरात्र व्रत का सामान्य विधान क्या है। स्वागत, अभिनंदन। सभी भक्तों पे माता रानी की कृपा बनी रहे, यही प्रार्थना। और यह कह सकते हैं, जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्तुते। इस रूप से माँ को प्रणाम करते हुए मैं नवरात्रि विषयक जो भी आपके प्रश्न हैं उनके उत्तर को लेकर आपके बीच प्रस्तुत हूँ। देखिए, कलयुग में दो देवताओं का बहुत वर्णन है, लिखा भी गया है, कलौ चंडी विनायको। इस कलयुग में विनायक भगवान गणेश और चंडी माँ दुर्गे के पूजन का विशेष महत्व है और इनके पूजन करने से व्यक्ति के पास जो भी कामनाएं होती हैं वो कामनाएं पूरी हो जाती हैं, यह निश्चित होता है। ऐसा आया भी है कि चतुर्विध पुरुषार्थ की पूर्णता हेतु आप यदि देवी की उपासना करें, और बड़े ही सौभाग्य की बात है आपने मुझे फोन किया, आश्विन शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से लेके नौमी पर्यंत तक जो यह नवरात्र है, इसमें जो भी कामना होती है देवी के पूजन से वह परिपूर्ण हो जाता है। ऐसा हमारे शास्त्रों में भी और ऐसा माना भी जाता है, ऐसा हम देखते भी हैं। कहा भी गया है, यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। नवरात्रि में माता की आराधना करने के लिए आपके पास जो भी कामना हो, माता के सामने अगर आप रखते हैं तो जिस कामना की आप चिंतन करते हो वह निश्चित रूप से माता पूर्ण करती हैं, माता का आशीर्वाद मिलता है। और देखिए, संसार में व्यक्ति को दो चीजों की आवश्यकता होती है, उसी के लिए पूरी दुनिया परेशान है, यह कि हमेशा स्थायी सुख और स्थायी धन हमारे पास हो। तो देवी पुराण में यह आया हुआ है, माता स्वयं कहती हैं, यो माम पूजयते नित्यम, वह भक्त इस नवरात्रि में जो मेरी नित्य 9 दिन पूजा करता है, सो स्नुते सुखम व्ययम, उसको अस्थायी सुख और स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति मेरे द्वारा होती है। ऐसा देवी पुराण का उद्धरण है। तो मैं यह कहना चाहूंगा भक्तों से कि आप प्रतिपदा से लेके नौमी पर्यंत तक माता का पूजन, माता का अर्चन, माता का ध्यान, माता के मंत्रों का मानसिक जप आदि करते रहें, जिससे माँ प्रसन्न हो जाए। और जानते हैं कि माता भक्तों पर कितना ध्यान देती है। शंकराचार्य ने लिखा भी हुआ है, कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि माता कुमाता न भवति। हम गलती करते हैं, गलतियां करते हैं और माता हमारी क्षमा कर देती हैं, क्योंकि पुत्र कुपुत्र हो जाता है और माता कुमाता नहीं हो पाती। तो नवरात्र का व्रत करना और नवरात्र में माता का पूजन करना, पूरे इस माहौल को देवीमय कर देना और माता के प्रति अपने श्रद्धा को दिखाना हर हिंदुओं का कर्म है और इससे हमें लाभ ही मिलता है। यह लाभप्रद है, पुण्यप्रद है। नवरात्र जो है माता के लिए एक समर्पण का दिन भी है।
आचार्य जी, एक प्रश्न जानना चाहूंगा कि ये जो देवी का आवाहन होता है, स्थापन होता है और विसर्जन होता है, तो ये आवाहन, स्थापन और विसर्जन का विशेष समय क्या होता है? देखिए, मैं पुनः देवी पुराण का उदाहरण लेना चाहूंगा जी। और आपको यह बताऊंगा। आपने बड़ा उत्तम प्रश्न किया। यह प्रश्न लोगों को जानने लायक है कि उचित समय कब होता है जब माता का आवाहन, स्थापन और विसर्जन आदि किया जाए। जी। तो देवी पुराण में एक श्लोक आया हुआ है, उसका उदाहरण मैं देना चाहता हूँ। जी। प्रातः आवाहये देवीं प्रातरेव प्रकाशेत प्रवेशेत प्रातः प्रातः संपूज्य। यानी उनके कहने का मतलब यह है कि आवाहन, स्थापन और विसर्जन माता का सब प्रातः वेला में ही किया जाना चाहिए। जी जी जी, लेकिन एक जगह उदाहरण आया है रात्रि में पूजन करने का, जिसको महानिशा का पूजन कहते हैं। जी जी। तो यह व्यापारिक बंधु के लिए जिनको इस लक्ष्मी की प्राप्ति हो तो रात्रि में महानिशा का पूजन किसी विद्वान ब्राह्मण को अपने घर बुला के करें। और नवमी के दिन सर इसका विशेष महत्व है। कहा भी गया है महानवम्याम पूजेयम सर्व काम प्रदायिका। नवमी के दिन बढ़िया से माँ देवी का पूजन करके हवन आदि करें तो जो भी कामना आपकी होती है वह सर्व पूर्ण हो जाती है। अच्छा जी, एक प्रश्न और है हमारे भक्तजनों की ओर से। ये प्रश्न हमें कई बार प्राप्त हो चुका है कि कई बार क्या होता है कि कुछ लोग पूरे 9 दिन का व्रत नहीं रख पाते, उनमें उतनी सामर्थ्य नहीं होती, तो उन्हें किस प्रकार से उन्हें व्रत रखना चाहिए अगर वो पूरे 9 दिन का व्रत नहीं रख पाते हैं तो? देखिए, यह हमेशा से संशयात्मक प्रश्न रहा है और हमें निर्णय सिंधु आदि ग्रंथों को जब हम अध्ययन करते हैं तो यह प्राप्त होता है कि या तो हम 9 दिन व्रत रहें। जब 9 दिन अगर व्रत रहते हैं तो हमें पारण दशमी में करना होता है जी। और यदि दूसरा तरीका यह है कि प्रथम दिन और अंतिम दिन व्रत रहें, अष्टमी के दिन और प्रतिपदा के दिन। और तीसरा उपाय यह है जिसे नवरात्र को नक्त व्रत के रूप में भी माना जाता है। तो हम दिन भर फलाहार करें 9 दिन और रात्रि में एक समय हम भोजन करें। तो व्रत की यह 3 विधियां हैं, या तो 9 दिन करें, या तो प्रतिपदा और अष्टमी को करें। और 9 दिन जब हम करेंगे तो यह ध्यान देना है कि हमारा पारायण दशमी में होगा, भले हम नवमी को हवन कर देंगे जी। लेकिन जब हम प्रतिपदा और अष्टमी को करेंगे तो नवमी को हवन आदि करके हम भोजन ले सकते हैं। और जब इसे नक्त व्रत के रूप में लेते हैं तो नक्त व्रत का मतलब ये होता है एक समय भोजन करना। तो हम 9 दिन फलाहार रहेंगे और रात्रि में एक समय कोई अन्न ले लेंगे। तो यह 3 विधियां व्रत की बताई गई हैं हमारे शास्त्रों में जी। कुछ लोगों के अनुसार सप्तरात्र का भी विधान है, एक भुक्त का भी विधान है, और भी जो आपने बताया कि वो षष्ठी को नक्त व्रत करें या आयाचित व्रत जो सप्तमी को किया जाता है, कुछ इस तरह की भी बातें आई हैं। तो पंचरात्र का भी विधान आया है। खैर, हम एक चीज और ये जानना चाहेंगे कि आरंभ या समाप्ति की एक व्रत से जो किया जाए, जिसको एक रात्र कहते हैं, क्या वह व्रत भी उतना ही महत्व देता है? हाँ, क्यों नहीं। माता के लिए समर्पण करके एक भी व्रत करें। अब कुछ लोग हमारे विद्वान, हमारे जो शिष्य लोग हैं वो पूछते हैं, मैं कहता हूँ दुर्गा का एक पाठ भी तो कर लो, एक आवृत्ति पाठ कर लो, 2 आवृत्ति पाठ कर लो, 3 भाव आपके पास होना चाहिए। और जितना अधिक समर्पण माता के प्रति आपका हो, व्रत उतना ही फलदायी होता है। भाव मिच्छन्ति देवता, ऐसा कहा गया है। देवी देवता हमारे भाव के भूखे होते हैं। अगर समर्पण के साथ हम एक भी व्रत करें, 2 व्रत करें, मन जितना अधिक हमारा समर्पण रहे उतना ज्यादा व्रत हमारा फलदायी होता है। अच्छा जी, पूजा के बारे में मेरा मतलब कि जो लोग पाठ करना चाहते हैं, स्वयं पाठ करना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या निर्देश है आपका? यदि पाठ करना हो तो वो कैसे करें? देखिए, सबसे उत्तम पुस्तक दुर्गा सप्तशती की मानी जाती है। कवच की करगला और नवान मंत्रों के जप के साथ न्यास आदि करके 13 अध्याय का पाठ यदि कर लें तो ये सबसे उत्तम है। यदि यह संभव न हो पाए तो हमारे यहाँ दुर्गा सप्तशती में सिद्ध कुंजिका स्तोत्र की बात की गई है और कहा गया है कि कुंजिका पाठ मात्र दुर्गा पाठ फलम लभित, यानी कुंजिका पाठ करने के मात्र से ही
दुर्गा पाठ का पूरा फल मिल जाता है। तो यह दूसरी विधि हो गई। तीसरा यह है कि हम जब उतना समय नहीं दे पाते हैं तो एक मंत्र मैं अभी अपने सभी श्रोताओं को बताना चाहता हूँ कि जो ड्यूटी आदि वाले लोग हैं जो इतना समय न दे पाते हों, वो मन में एक मंत्र दुर्गा सप्तशती का है वह जरूर जपे और उससे भी पूरे पाठ का फल मिलता है। वह है जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। इस मंत्र का मानसिक जप करिए तो फिर यह तीसरा उपाय है। तो इस प्रकार भक्तों को माता के प्रति समर्पण, माता के प्रति श्रद्धा और इस तरह का पूजन करने से उनका कल्याण होता है। आपने बहुत बहुत जानकारी की बातें बताई और सबसे महत्वपूर्ण बात आपने एक श्लोक में ही माता के आशीष ग्रहण करने की बताई। इसके लिए आचार्य जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग अपने इस कार्यक्रम को नियमित चर्या में इस पूरे नवरात्रि तक हम ले चलेंगे। हमें उम्मीद है कि आचार्य जी हमारा साथ अवश्य देंगे। आचार्य जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत स्वागत। माँ आपका कल्याण करें। माता रानी की जय लिखें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।